हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरे पति की गैर मौजूदगी में मेरे जीजा जी मेरे घर आते थे। एक दिन वह मेरे घर पर आए और कहने लगे कि साली जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गई। फिर वह मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने पति से खुश नहीं हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वह खुशी दूंगा। वह मुझे यहाँ वहाँ छूने लगे और मुझे अपने गले से लगा लिया। उसके इस तरह के स्पर्श से मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रही थी। फिर धीरे धीरे वह मुझे चारपाई पर लेटकर लगातार 4 घंटे तक मेरा नाम स्नेहा है और मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन खूबसूरती के कारण मैं अभी 20 साल की लगती हूँ। मेरे पति का नाम राहुल है और वह शहर में नौकरी करते हैं। मैं अपने पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हूँ। मेरा एक बेटी और एक बेटा है। बेटी की उम्र 7 साल है और बेटा 5 साल का। हमारी जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी, लेकिन अचानक से हंसती खेलती जिंदगी ने कब करवट ले ली, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी दीदी का पति यानी मेरे जीजा, उनका नाम आकाश था। जीजा जी अक्सर हमारे घर आते जाते थे। मैंने एक दो बार जीजा जी से कहा भी कि आप रोज रोज मेरे घर क्यों आते रहते हो? क्या आपके पास कोई काम धंधा नहीं है? पहले मैंने जीजा जी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब भी वह आते, मैं उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। मुझे यह नहीं पता था कि जीजा जी के मन में क्या चल रहा है। एक दिन जीजा जी दोपहर में हमारे घर आए और बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठ गए। फिर मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे। अचानक से वह मेरे पास आकर कहने लगे, साली जी, तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो? जीजा जी की इस बात पर पहले तो मैं चौंक गई, फिर हंसते हुए कहा, जीजा जी, आप मजाक अच्छा कर लेते हो। तब जीजा जी कहने लगे, नहीं स्नेहा, यह मजाक नहीं है। तुम सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है, इसीलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। जीजा जी के इस तरह की बातें सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने कहा, आप यह क्या कह रहे हो? इसका क्या मतलब है? वह कहने लगे, कुछ नहीं स्नेह, बस तुम्हारे पास बैठकर बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे पति कब आ रहे हैं? मैंने कहा, उन्हें जल्दी छुट्टी कहाँ मिलती है? आप सब कुछ जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। मैं थोड़ा सा रौब दिखाते हुए कहा, जीजा जी। कहने लगे, मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है स्नेहा। तुम्हारे पति को तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों के बाद घर ना आते हैं। यूं चाहते तो गांव में ही रहकर कोई काम कर सकते थे, लेकिन वह तुमसे इतनी दूर रहते हैं और तुमको इस तरह अकेला छोड़कर शहर में रहते हैं। ये बात मेरे जीजा आकाश ने कहकर मेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया था। उनकी की बात सुनकर मैं सोचने लगी कि आखिर कब तक मैं इस तरह अपने पति से दूर रहूंगी। अभी मेरी उम्र है अपने पति से प्यार पाने के लिए, फिर कुछ सालों बाद तो हमारी उम्र ढलने लगेगी। मैं यह सब सोच रही थी कि तभी जीजाजी मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले, स्नेहा, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर जीजाजी वहां से चले गए। चले, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मैं सोचने लगी कि आखिर जीजाजी का मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है। वह 35 साल का स्वस्थ तंदुरुस्त थे और देखने में भी ठीक ठाक थे। जीजाजी एक साहूकार में काम करते थे। उनकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन गांव के हिसाब से वह ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। मेरे यहाँ आते जाते जीजाजी का दिल मुझ पर आ गया था, क्योंकि उसकी बातें कुछ ऐसी होती थीं कि मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं भी अपने पति की दूरी से परेशान रहती थी और जीजाजी ने इसी का फायदा उठाकर मेरे दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। हमारे रिश्ते की मर्यादा की वजह से जीजाजी को डर था कि कहीं उनकी इस तरह से मेरे नजदीक आना मुझे बुरा ना लग जाए। अगर ऐसा होता तो घर के शांतिपूर्ण माहौल में अफरा तफरी हो सकती थी और हमारे रिश्ते भी खराब हो सकते थे। जीजा जी के जाने के बाद मैं देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर वह मुझे चाहते क्या है। उसकी इस तरह की बातों ने मुझे उस रात देर तक सोने नहीं दिया। मैं बस उसी के बारे में सोचते रही और अपनी तन्हाई को महसूस कर रही थी। मेरी जीजा जी की बात करने का तरीका बहुत ही आकर्षक था, लेकिन मैं उनसे उम्र में छोटी थी। मेरे मन में पति के प्रति गुस्सा भी था, क्योंकि उनकी दूरी ने मेरी भावनाओं को हिला दिया था।
मैंने तय किया था कि जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि या तो वह गांव में रहकर कुछ काम करें या फिर मुझे अपने साथ शहर ले जाए। कुछ दिनों के बाद मेरे पति राहुल छुट्टी पर घर आ गए। मैंने उनसे कहा, देखो, मुझे तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर तुम घर पर रहकर कोई काम कर सकते हो तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं भी बच्चों के साथ तुम्हारे साथ शहर चलकर रहूंगी। मेरी बात सुनकर राहुल बोले, तुम पागल हो गई हो। अपनी उम्र तो देखो, और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मैंने कहा, मेरी उम्र को क्या हुआ है? इस उम्र में तो बहुत लोग शादी करते हैं और रोमांस भी करते हैं। राहुल ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह 7 दिन तक घर पर रुके और मैं काफी खुश थी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत सारा प्यार मिल रहा था। मैं चाहती थी कि मेरे पति हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते थे। लेकिन 7 दिन के बाद फिर से तन्हा हो जाने का ख्याल मुझे उदास कर देता था। जब भी दूर रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उनकी यादें मुझे तड़पाती हैं। इन विचारों के बीच मेरे दिल और दिमाग में मेरे जीजा जी की कही हुई बातें घूमने लगीं, और मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हो गई। मैंने अपनी दीदी से फोन पर पूछा कि जीजा जी यहाँ कब आ रहे हैं। दीदी ने कहा, शायद वह कल आने वाले थे। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया और मैं फिर से जीजा जी की बातों के बारे में सोचने लगी। क्या जीजा मुझसे नाराज है? कई दिनों से वह मेरे घर नहीं आए। अगले ही दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे जीजा जी खड़े थे। उसने मुझे गौर से देखा और पूछा, स्नेहा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं दरवाजा बंद किया और उन्हें अंदर आने को कहा। हम कुछ देर बाद बातें करने लगे। फिर मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई और 2 कप चाय लेकर वापस आ गई। जीजा जी ने पूछा, सारह जी आए थे क्या? मैं उदास होकर कहाँ हाँ आए थे, लेकिन 1 हफ्ता रहकर वापस शहर चले गए। मेरी उदासी देखकर जीजा जी को लगा कि मैं खुश नहीं हूँ। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, स्नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि तुम बुरा ना मान जाओ। मैंने कहा, बोलिए, क्या बात है? वह कहने लगे, स्नेहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जीजा जी ने यह सब एक ही झटके में कह दिया। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से में आ गई और कहा, क्या मतलब है? आपका प्यार का मतलब जानते हो? हमारी उम्र में कितना फर्क है, और वैसे भी मैं आपकी साली हूँ। जीजा जी ने कहा, स्नेहा, इस दिल का क्या करूं जो तुम पर आकर अटक गया। अब तो मेरे दिल और दिमाग पर हमेशा तुम्हारी ही सूरत छाई रहती है। मैंने कहा, आप गलती कर रहे हो। सोचो, अगर घर वालों को यह सब पता चल गया तो मेरा क्या होगा? जीजा जी उठकर मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने उसका विरोध नहीं किया, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने गले से लगा लिया, और फिर धीरे धीरे यह समंदर की लहरें कभी ठहरती नहीं थीं, बस कुछ क्षणों की थी। कभी और हवाओं ने एक झोंका भेजा जो सब कुछ साथ ले जाने लगा। हमें होश आया जब हम दोनों को और किसी के भी मन में पछतावा नहीं था। हम एक दूसरे से लिपटे रहे और मैं आसमान में उड़ने लगी, उस अद्भुत खुशी के साथ जिसे पाने में कई कई महीने लग जाते हैं। जीजा जी ने अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए, लेकिन वादा किया कि फिर आएंगे। उस दिन के बाद मेरी दुनिया बदल गई। मगर कभी कभी डर भी लगता था कि अगर राज खुल गया तो क्या होगा। अब मेरे जीजा जी का आना जाना आम हो गया था, और एक दिन मेरे पति अचानक घर आ गए। उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। मुझे वहां अकेले रहते समय डर लगने लगा था कि कहीं जीजा जी बिना रोक टोक मेरे पति से कुछ कहना दे कि मेरे घर आते जाते रहते हैं। एक दिन मेरी एक पड़ोसन ने मुझे सलाह दी कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक दिन एक अन्य पड़ोसी ने मेरे पति को बताया कि आकाशरी पत्नी का जीजारी गैर मौजूदगी में रे घर आता है। इससे मेरे पति को शक हो गया और उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा कि यह तुम्हारे जीजा का क्या चक्कर है। अपने पति की यह बात सुनकर मेरी धड़कन बढ़ गई थी। मैंने कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? वह तुम्हारा सारहा है। अगर वह कभी कभी यहाँ आता है तो इसमें क्या गलती है? फिर उसने कहा कि घर में बच्चे हैं तो उसे यहाँ आने से मना कर दो। मैंने पति से कहा कि तुम क्या कह रहे हो? हमारे रिश्ते इससे खराब हो जाएंगे। वह कहने लगे कि मैं अपने बच्चों की देखभाल खुद कर सकता हूँ। तब मैंने मन में सोचा कि मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहूंगी। यह सिर्फ मुझे ही पता है,
उसने कहा कि मैं सबके लिए ही बाहर रहता हूँ। सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहां अच्छा लगता है? मेरे मन में यह ख्याल आने लगा कि कहीं पड़ोसियों ने तो नहीं मेरे पति के कान भरे हैं, जो अपने साराह के बारे में इस तरह के सवाल कर रहे हैं। मेरे पति जब भी घर आते थे तो वह कुछ दिन में ही शहर चले जाते थे, लेकिन इस बार उसे शहर जाने का मन नहीं हो रहा था। उसे यह महसूस होने लगा कि शायद उसकी गृहस्थी की नींव हिल रही है। उस दिन के बाद से वह परेशान रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद वह छुट्टी लेकर बिना बताए घर वापस आ गए। जब उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया। उसने कमरे की तरफ जाने लगा। जब वह कमरे का दरवाजा खोला तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त मैं और जीजाजी वैसी हालत में थे। मेरे पति मुझे ऐसी हालत में देखकर अपने ऊपर काबू नहीं कर पाए। फिर वह मुझे पीटना शुरू कर दिया। उस वक्त जीजाजी वहां से भाग गए, लेकिन मुझे बहुत मार पड़ी। मैं अपने पति के पैरों में गिरकर माफी मांगने न लगी। मैं उससे कहने लगी कि इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, क्योंकि जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, तब तुमने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। उस दिन अगर तुम मेरी बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद मैं यह गलती कभी नहीं करती। मैं तुमसे शादी की थी और वही सब कुछ वह खुशियां पाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि मेरी उम्र बढ़ चुकी है। अब बताओ, क्या तुम्हारी उम्र कम हो गई है? क्या इसके बावजूद हमारी भावनाएं कैसे समाप्त हो सकती हैं? ये तो वह उम्र है जब एक औरत को अपने पति की ज्यादा जरूरत होती है। अगर उसे इस उम्र में पति का साथ नहीं मिलता है तो उसका कदम बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यह सब अपने पति से कह रही थी और रो रही थी। उस वक्त उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कहा, मेरी भी गलती है। मैंने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम भी ऐसी हो सकती हो। मुझे भी अपने आप पर शर्म आ रही थी, क्योंकि कई बार मर्द अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, लेकिन जब पत्नी भरोसा तोड़ती तो यह बड़ी बात हो जाती है। मैं अपने पश्चाताप में ही जल रही थी और अपने पति से माफी मांग रही थी। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। उसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मन में उस दिन का दुख हमेशा रहेगा कि मैं उसके साथ गलत की थी, क्योंकि रिश्तों में एक बार गड़बड़ी हो जाती है तो वह हमेशा के लिए वैसा ही रह जाता है। कुछ समय बाद राहुल ने कुछ पैसों का इंतजाम किया और घर में ही एक अच्छी सी दुकान खोली, जिससे घर का खर्च अच्छे से चलने लगा। मेरे पति ने अपने सारह से संबंध तोड़ लिया और अब न तो वह यहाँ आते हैं और न ही हम लोग उसके यहाँ जाते हैं। धीरे धीरे मैं भी पिछली घटना को भूलकर अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगी। इस कहानी से सिर्फ इतना सीख देखने को मिलता है कि चाहे वह पुरुष हो या महिला, सभी को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे तो उस तरह के घटनाएं हमेशा होती रहेंगी, क्योंकि हर किसी के अंदर वैसे जज्बात होते हैं जो किसी समय तक सहन कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आई